अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड किया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो उसको देख लेंगे। तो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, पहले ये सुनिए। अगर मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो करंट फ्लो करता है, कंडक्टर स्मॉल फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर बिल्कुल फ्लो नहीं करता तो इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। सपोज ये मेरे पास मटेरियल है, मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कंडक्टर स्मॉल कर रहा है, पार्ट से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सेमीकंडक्टर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो ये इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने 3 मटेरियल्स अलग अलग किए थे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब आ जाए, अब नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इस सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये रिस्पॉन्स करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। इसकी बेस पे भी 3 मटेरियल्स की टाइप्स बनती हैं, वो आगे चल के देखेंगे। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब पता चल गया कि कोई बॉडी, कोई सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है या रिस्पॉन्स करता है मैग्नेटिक फील्ड को, उसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें बेटा फर्स्ट हमें बात करनी है, लेट्स करें हमारे पास कॉइल है और ये लेट्स करें कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है। ये जो मैंने डायरेक्शन बताई ना, करंट की डायरेक्शन है। अब गौर से देखें, आपने पहले चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा हुआ है, करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड आती है। क्या आती है? वीक। अब मैं इधर बात करता हूँ शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट का मतलब स्मॉल मैग्नेट होगा, लाइक दिस। ये मेरे पास शॉर्ट मैग्नेट है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो ये साउथ पोल की तरफ है और इधर से नॉर्थ से आउटवर्ड साउथ पोल की तरफ। अच्छा देखते हैं हम कि ये जो शॉर्ट मैग्नेट है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड वीक है। क्या है? वीक मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो हम देखते हैं कि कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। ऑफ कोर्स बेटा इधर बैटरी लगाई होगी। क्या लगाई है यहाँ पे? हमने बैटरी लगाई हुई है। बैटरी का वोल्टेज होगा, करंट आया, फील्ड आई और वो वीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के अंदर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलरिटी रखती है जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से आती है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ magnets and magnetic field produced by current carrying coil। दोनों की फील्ड में कोई फर्क ही नहीं था। फिर एक और एग्जांपल हम मैग्नेटिक फील्ड की लेते हैं। मैं बात करता हूँ सोलिनॉइड। लेट्स करें कि हमारे पास सोलिनॉइड है, लाइक स्प्रिंग। ये सोलिनॉइड मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये करंट की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन में मैं फिंगर्स रखूं, ग्रिप राइट हैंड रूल हमने पढ़ा हुआ है। ये विंडो क्लोज कर दें, इधर ना आप भी ये विंडो क्लोज कर दें। ये मैं कर देता हूं, आप मुझे से कर दो। अच्छा, मैं माइक लेकर आके वो आया हुआ है, फिर अपना भी इससे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी सा शॉर्ट भी आ रहा है। चलिए देखिएगा, अब देखिए करंट स्मॉल ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये ऊपर से इधर को आ रहा है। फिंगर ग्रिप राइट हैंड रूल, फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखें। थंब जिस तरफ होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगी, नॉर्थ से साउथ, साउथ पोल की तरफ होगी। और इनसाइड क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है।
ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? अब आ जाइए इधर मैं बनाता हूं लॉन्ग बार मैग्नेट। लॉन्ग बार मैग्नेट का मतलब लार्ज मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? तो ये मैं इधर लेफ्ट कर लेता हूं कि मेरे पास लार्ज मैग्नेट है, इसका भी एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड इधर भी कहां से कहां होगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर भी। अब देखिए हमने इधर देखा कि ये जो लार्ज मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है और ये हमारे पास सोलेनॉइड आ रहा है, इसमें करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी स्ट्रांग है। तो दोनों मैग्नेटिक सिमिलर है, एक जैसे है। तो देखिए सिमिलरिटी आ रही है, लार्ज मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, सोलेनॉइड करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, इधर देख रहे हैं दोनों में वीक है, इधर देख रहे दोनों में स्ट्रांग आ रही है। तो इस बात पे एम्पियर को सोचने पे मजबूर किया गया, एम्पियर इस बात को सोचने पे मजबूर हुआ कि अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एक जैसी है, तो इधर तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? करंट की वजह से आ रही है। तो मैंने कहा इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होगी। बट दैट टाइम कोई साइंटिस्ट एग्री नहीं थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि साइंटिस्ट ने कहा इधर तो करंट बैटरी लगी हुई है, करंट आया तो फील्ड आ गई, इधर तो कोई बैटरी नहीं लगी हुई, ये तो नेचुरली प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट ने कहा इधर तो बैटरी नहीं लगी हुई, तो बैटरी नहीं लगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई, करंट कहां से आ गया? क्योंकि बैटरी नहीं है, करंट नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, एम्पियर के व्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया। एम्पियर साइंटिस्ट है, एम्पियर ने व्यू दिया। क्या व्यू दिया? एम्पियर कहता है कि अगर सोलेनॉइड और कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? करंट की वजह से। बट एट दैट टाइम किसी ने एम्पियर की बात एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि एट दैट टाइम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुआ था। एटम का स्ट्रक्चर अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, बातें नहीं मानी। लेटर ऑन एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया। एटम के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करते हैं एंड ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन को बेटा एक और नाम हमने दिया था, इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की मोशन का नाम क्या है? करंट है। ठीक है, 13 चैप्टर में पढ़ा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है, करंट है। तो इधर देखें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन करंट हुई, इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या हुई? करंट हुई। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करेगा इधर, एक इसने स्पिन मोशन करनी है, दूसरा इसने ऑर्बिटल मोशन करनी है। कौन सी? ऑर्बिटल मोशन क्या है कि ये ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट में रोटेट करता है। और स्पिन मोशन क्या है? ये अर्थ की तरह अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है। स्पिन की तरह क्या करता है? अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है। तो ये स्पिन हुई और न्यूक्लियस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है, और ये क्या हुई? ऑर्बिटल। तो दोनों मोशन है, तो दोनों करंट आएंगे, एक स्पिन मोशन की वजह से करंट आएगा और एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से करंट आएगा। तो करंट तो आ गया ना इधर, तो करंट से क्या आ जाएगा? मोशन, करंट नहीं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये लो, अब सबने एम्पियर्स की बात को एक्सेप्ट कर लिया। एम्पियर ने कहा था अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन करंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन अगर इधर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर भी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। पहले मैंने बोला था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट मीन मोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे भी मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। लेटर ऑन जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया तो सबने फिर एम्पियर की बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे ही होता है जैसे एम्पियर ने कहा, और इसी को हमने नाम दे दिया ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ओरिजिन है, ये किसका ओरिजिन है? ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है। मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अल्टीमेटली देखें तो कौन ओरिजिन है? स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। कौन सी मोशन? स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन एन एटम और मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट बात अभी रुकी नहीं है। हमने एटम में देखा तो हमने देखा एटम में तो न्यूक्लियस भी होता है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस भी स्पिन मोशन करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? स्पिन मोशन करता है। बट न्यूक्लियस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो वेरी वीक होती है। न्यूक्लियस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसलिए मैंने इधर लिख दिया B is equal to वीक, मीन में वीक आएगी और इतनी वीक होगी कि इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। इसको हम वैसे ही क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हम फिर अल्टीमेटली बात सिर्फ किसकी करेंगे? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। हमने इसमें कहना है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन होगी और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। न्यूक्लियस की बात नहीं करनी क्योंकि वो वेरी वीक, उसको निगलेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ये ओरिजिन पता चल गया। अब देखिए बेटा, ये मेरे पास एटम है। एटम देखिए, मैं पहले कहता हूं ये मेरे पास मटेरियल है, लाइक मैग्नेट है। इसको आप हाफ कर दें। अगर आप हाफ करेंगे तो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होंगे। जब आप इसके 2 पार्ट्स देखेंगे तो अगेन एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने मिडिल से इसको कट किया तो नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? अगेन एक साइड नॉर्थ और एक साउथ, फिर अगेन इसको इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, अगेन इसके 2 पार्ट्स हो गए। जब इसके अगेन 2 पार्ट्स हो गए तो आप फिर देखेंगे कि एक अगेन नॉर्थ है और एक साउथ है। मतलब नॉर्थ और साउथ खत्म नहीं होता। आप फिर कट करेंगे और कट करेंगे, फिर फर्दर इसके हाफ हो जाएगा, ठीक है, मजीद इसका हाफ हो गया और इसका भी एक नॉर्थ होगा और एक साउथ। मतलब ये नॉर्थ साउथ हमेशा साथ साथ रहते हैं। आप इसको कट करते जाइए। थैंक यू बेटा। आप इसको क्या करते जाइए? कट करते जाइए, कट करते जाइए, कट करते जाइए, मीन स्प्लिट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एट द एंड क्या बचेगा? एटम बचेगा। क्या बचेगा? एटम। ये को स्प्लिट करते जाइए, तोड़ते जाइए, अल्टीमेटली एंड में सिर्फ क्या आ जाएगा? एक एटम नहीं आता है। और एक एटम में अगर हम देखें तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी कर रहा है और ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, दोनों मोशन कर रहा है। तो इन मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो सपोज ये उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। आप इसको अलग नहीं कर सकते। शॉर्ट कैसे भी बनता है? Why we cannot separate isopole? We cannot separate north pole. या यूं बनता है why we cannot produce monopole? हम मोनोपोल क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? मतलब सिंगल नॉर्थ पोल आ जाए वो मोनोपोल है, ये सिर्फ साउथ आ जाए वो मोनोपोल है। इजीली नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिटल मोशन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का एक साउथ होता है और एक नॉर्थ होता है। तो हम साइड को अलग नहीं कर सकते। आप मैग्नेट को तो तोड़े थे, तोड़ते तोड़ते एक एटम बचा सिर्फ, मजीद नहीं तोड़ेंगे। एटम को भी स्प्लिट कर दे तो फिर बचे कुछ नहीं, सारा कुछ ही कहानी खत्म होगी। एटम का महदूद रहना है। एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, स्पिन ऑर्बिटल, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। और नॉर्थ और साउथ आ गया तो हम नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं कर सकते बिकॉज एक साइड साउथ है और एक साइड नॉर्थ है। वी कैन नॉट सेपरेट द साइड्स। हम साइड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटली रियलिटी है कि हम नहीं कर सकते। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, आप नहीं सेपरेट कर सकते। साइड को तो नहीं कर सकते, वो तो वही रहेगी।
तो इसलिए हम कहते हैं हम नॉर्थ पोल अलग से नहीं बना सकते या साउथ पोल को भी अलग से नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो एक साइड नॉर्थ रहनी है और एक साइड साउथ रहनी है, तो साइड हम अलग नहीं कर सकते, तो मोनोपोल नहीं बनाया जा सकता। मीन सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं बना सकते, सिर्फ साउथ पोल नहीं बना सकते। इसलिए जब भी हम मैग्नेट देखेंगे तो दोनों पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक नॉर्थ साउथ को अटैच करता है, नॉर्थ को रिपेल करता है, ठीक है, जो कि बातें बेसिक पढ़ी हुई आपने। अब आ जाए इसी की बेस पे हम तीन मटेरियल को सेपरेट करने लगते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे। पहला मटेरियल है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा है? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस। दूसरा होता है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा है? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड होता है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तीन मटेरियल हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेस पे बना दी। अब ये क्या चीज है, ये कैसे बने? देखिए मैं कहता हूं मेरे पास ये मटेरियल है, इसके अंदर तो इनफिनिट एटम्स होंगे। क्या होंगे? इसके अंदर कितने एटम्स हैं? इनफिनिट एटम्स हैं। तो मैं कहता हूं हाफ एटम ये वाले हैं और इनका ये इलेक्ट्रॉन है, और हाफ एटम ये है और इनका ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर। सारे तो नहीं बना सकते, तो सपोज करें ये हाफ ये है हाफ, और इनमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रही है। क्या कर रहे थे? स्पिन। ये स्पिन का मतलब अपने एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, और साथ क्या कर रहे थे? ऑर्बिट। दोनों में ऐसा होगा, तो इनकी स्पिन ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक आती है, क्या आती है? अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इट मीन ये कौन सा है? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। वीक क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि ये जो एटम्स है ना, मैं कहता हूं सपोज कर लेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड आई कुछ एटम्स की, और इधर से ये कुछ एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है। सपोज कर लिया कि कुछ एटम की मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही है और कुछ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑर्बिटल मोशन से ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कुछ ऑपोजिट हो गई है, कैंसिल हो गई, तो बाकी एक ही बच गई। तो एक ही बची तो वो क्या होगी? वीक होगी। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड आती है तो पैरा फील्ड आता है। तो हम कहेंगे सच ए सब्सटेंस इन व्हिच spin and orbital motion of electron are oriented in such a way that their magnetic field cancel each other and produce net weak magnetic field. Dash substances are called paramagnetic substances. ठीक है, बात क्लियर सबको? अब अगली बात देखिएगा, डाया में चलते हैं। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। इसकी एग्जांपल होती है एल्यूमिनियम। क्या एग्जांपल है? एल्यूमिनियम एक मटेरियल है जिसमें वीक आती है, इसलिए इसको हमने पैरा का नाम दे दिया। अब आ गया डाया। डाया में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, फेरो में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। तो ये कैसे होता है तो चेक करें। फेरो सपोज अब ये फेरो है, लाइक आयरन, अलिको, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये मटेरियल है, इसके अंदर ये हाफ एटम ये हाफ है। अब क्या होगा कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड मैं कहता हूं इस तरह से आती है कि ये स्पिन ऑर्बिटल मोशन इस तरह से है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, सेम डायरेक्शन में ऐड होगी तो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग होगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रांग होगी। तो इस मटेरियल का नाम क्या हो जाएगा? फेरो हो जाएगा। अब डाया की बात करते हैं। अब मैं कहता हूं इनकी स्पिन ऑर्बिटल मोशन इस तरह से है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होगी तो कैंसिल होगी। अब सारी कैंसिल होगी, क्या होगी? जीरो होगी। तो जीरो हो जाएगी तो इसका नाम क्या होता है? डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो साहब मैंने एक ही बात करनी है, एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो पैरा डाया फेरो क्या होती है? पैरा कहते हैं दैट मटेरियल्स इन व्हिच दैट सब्सटेंस इन व्हिच स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ओरिएंटेड इन सच a way that they produce weak magnetic field. That for example aluminum. Diamagnetic materials are that material or substance in which spin and orbital motion of electron are oriented in such a way that they cancel the effect of each other and produce net zero magnetic field. are called dia. इसकी एग्जांपल है बिस्मिथ, वाटर, कॉपर, ये इसकी एग्जांपल है, बुक में लिखी हुई है। ठीक है, फिर आ जाए फेरो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर those substances in which spin and orbital motion of electrons are oriented in such a way that they reinforce each other and produce strong magnetic field are called ferromagnetic. reinforce mean add हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में होगी तो reinforce होगी, ऐड होगी तो स्ट्रांग हो जाएगी। ये बेटा ये हमारे पास तीन मटेरियल हो गए और इनकी हमने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब फेरो की डिटेल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो फेरोमोन डोमेन आ रही है, हार्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और क्यूरी टेम्परेचर आएगा, उसको हम देखेंगे। जी बेटा एनी क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते? क्लियर है सबको? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए